Students of class 10th, today we will start our new chapter in topic database management system, which we have learned in the previous lectures. Today's session 6 is structured query language. In this chapter, the learning objectives are SQL classification, running SQL queries in base, creating tables in MySQL, inserting data into table, making simple queries through select command. SQL is pronounced as SQL or SQL, stands for Structured Query Language. It is used to communicate with a relational database. According to ANSI, American National Standard Institute, it is standard language for relational database management system. SQL statements are used to perform tasks such as update, retrieve data, or some common relational database management systems that use SQL are Oracle, Sybase, Microsoft SQL Server, Access, and Ingres. These are the commonly relational database used. So students, अब आप समझ गए होंगे एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जो कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, पॉपुलर है, जो कि आज के टाइम में ओरेकल की तरह से और बहुत पॉपुलर है। आज आपके सिलेबस में ये इसको इंक्लूड किया गया है क्योंकि इससे आप डेटाबेस को मेंटेन करना सीखेंगे। एसक्यूएल क्लासिफिकेशन, जितने भी कमांड्स होते हैं एसक्यूएल में स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में, उनको क्लासिफाइड किया गया है उनके कमांड्स के बेसिस पर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेस। सो फर्स्ट इज डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, सेकंड इज डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, एंड थर्ड इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। सबसे पहले डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज को शॉर्ट में डीडीएल बोलते हैं। These commands allow you to perform tasks related to data definition. जब डाटा डेफिनेशन से जुड़े हुए कमांड्स आप यूज़ करेंगे, इसमें डाटा डेफिनेशन आएगी जैसे कि क्रिएटिंग, ऑल्टरिंग और ड्रॉपिंग, ग्रांटिंग एंड रिवोकिंग द प्रिविलेजेस ऑफ एंड रोल्स, मेंटेनेंस कमांड्स एटसेट्रा आर comes into this category DDL. Data manipulation language commands are those commands allow you to perform data manipulation commands like retrieval of information, insertion of information, deletion and modification of data stored in a database. जब आप मैनिपुलेशन करेंगे यानी कि डिलीशन, मॉडिफिकेशन, रिट्रीवल एंड इंसर्शन, तो वो डाटा मैनिपुलेशन कमांड DML कहलाएंगे। इसके बाद में है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड, TCL कमांड्स दैट अलाउ यू टू मैनेज एंड कंट्रोल द ट्रांजैक्शंस। जब हम ट्रांजैक्शन के बारे में बात करेंगे, ट्रांजैक्शन के ऊपर जब कमांड लगाएंगे, जैसे कि अब ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन इज वन कंप्लीट यूनिट ऑफ वर्क इन्वॉल्विंग मैनी स्टेप्स। ट्रांजैक्शन कुछ भी हो, चाहे वो डाटाबेस का बनाना हो या उसमें कुछ चेंजेस करने हो, अनडूइंग चेंजेस टू डाटाबेस परमानेंटली और क्रिएटिंग द सेव पॉइंट, सेटिंग प्रॉपर्टीज फॉर करंट ट्रांजैक्शंस। डाटाबेस में कुछ भी हम चेंज परमानेंट करते हैं ये तो उसको, ये सब कमांड ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड होते हैं। दिस कमांड्स आर कॉल्ड ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स। डिटेल में आपको पढ़ने हैं केवल DDL और DML कमांड्स। आगे आप 11th क्लास में और 12th क्लास में स्टडी करेंगे। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। रनिंग SQL क्वेरीज इन बेस। नेक्स्ट टॉपिक, ओपन ऑफिस बेस लाइक अदर रिलेशनल डेटाबेस सपोर्ट्स SQL. In order to execute an SQL command in base, you need to do the following. आप SQL को अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके भी यूज़ कर सकते हैं, MySQL सर्वर कम्युनिटी वर्जन्स, या फिर आप बेस में भी SQL के कमांड चला सकते हैं क्योंकि SQL हमारा रिलेशनल डेटाबेस को सपोर्ट करता है। तो टू ओपन द SQL कमांड विंडो and to execute the command, use the tools menu. Go to the tools menu and select SQL commands. Type your SQL command in the command to execute box like this. Select star from customers. ये कस्टमर्स टेबल का नाम है
और सेलेक्ट एक स्टेटमेंट है जो कि ऑल रिकॉर्ड्स को यहाँ से फिल्टर करेगा। सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम कस्टमर्स, ऑल रिकॉर्ड्स का मतलब यहाँ पर स्टार है, जब स्टार लगाएंगे तो सारे रिकॉर्ड्स में फिल्टर होकर आपके सामने प्रेजेंट करेगा। आफ्टर टाइपिंग योर SQL कमांड हेयर एंड क्लिक ऑन एग्जीक्यूट बटन, यू विल सी द आउटपुट। ये मेन्यू है जिस मेन्यू से आपने ओपन किया था SQL को। नाउ क्रिएटिंग टेबल्स यूजिंग SQL। टेबल कैसे क्रिएट करेंगे आप? टेबल का मतलब होता है रोज एंड कॉलम्स में डेटा को एंटर करना। उसके लिए एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा पहले, टेबल स्ट्रक्चर। क्रिएट टेबल कमांड इज a DDL command, data definition language command. When table is created, its column are named, data types and sizes are supplied for each column. जब आप टेबल क्रिएट करेंगे तो डाटा टाइप भी प्रोवाइड करेंगे, इसकी जितने भी कॉलम होंगे उन सबको डाटा टाइप देंगे। जैसे कि आपने क्रिएट टेबल कमांड लिखा, क्रिएट टेबल एंड टेबल नेम, फिर आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, राउंड ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस, फिर कॉलम का नेम और डाटा टाइप लिखेंगे इसके फ्रंट में, और उसके सामने साइज भी स्पेसिफाई करेंगे। इस तरह से आप इसको एंड करके टेबल क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू क्रिएट एन एम्प्लॉय टेबल हुज स्कीमा इज एज फॉलोज। ये एम्प्लॉय टेबल आपको क्रिएट करनी है। एम्प्लॉय कोड, ये इसके कॉलम्स हैं यानी कि इसके एट्रीब्यूट्स हैं। ई नेम, जेंडर, ग्रेड एंड ग्रॉस। इसके लिए आप क्रिएट टेबल एम्प्लॉय लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ई कोड आगे लिखेंगे, इसका टाइप है इंटीजर। ई नेम, उसका टाइप है कैरेक्टर यानी कैर लिखेंगे, जिसका साइज है 20 कैरेक्टर्स। फिर कॉमा लगा के अगला वाला स्पेसिफाई करेंगे। जेंडर है कैरेक्टर टाइप का जिसकी लेंथ है 1 यानी F और M, F फॉर फीमेल, M फॉर मेल। ग्रेड ऑफ कैरेक्टर 2 देंगे, ग्रॉस डेसिमल में देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आफ्टर प्रेसिंग एंटर यू विल फाइंड दैट टेबल स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड। ये आपकी डाटा टाइप्स हैं SQL में। इंटीजर स्टोर्स इंटीजर वैल्यूज, डेसिमल, कैर, वेर कैर, डेट और डेट टाइम, ये सब डाटा टाइप्स होती हैं जो आप फील्ड क्रिएट करते समय उनकी डाटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे, उसकी कैरेक्टर की लेंथ देंगे। तो ये आपको टेबल में से लर्न करने होंगे, बुक में दी हुई हैं। डाटा टाइप स्पेसिफाई विच टाइप ऑफ डाटा इज गोइंग टू एंटर इनटू द पर्टिकुलर कॉलम, पर्टिकुलर फील्ड।